हाय मम्मी जी की सीधी सादी बहुरिया कमाल कर दी, धोती फाड़ के रुमाल कर दी इसने। इतना बढ़िया साफ सफाई और ऊपर बाद दीदी जी को फोन लगाई। दीदी देखो ना किसने साफ किया, किसने साफ किया दीदी, किसने साफ किया? हाँ हाँ वही तो पूछ रही हूँ, किसने साफ किया? मैंने साफ किया। हाँ तूने किया? इतनी ज्यादा नाटक नौटंकी ड्रामे, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा नाटक, इतना ज़्यादा। ये देखकर मैं दंग रह गई कि इनके नाटक दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस हद तक, इस लेवल तक बढ़ते जा रहे हैं। क्या ही बताया जाए, ये नाटक और कितने दिन चलने वाले हैं। अब देखो, बड़ी दीदी तो हमारे डॉक्टर डॉक्टर खेलने लगी। हेलो डॉक्टर। पटना में दीदी को नहीं मिले डॉक्टर, इतनी जगह अच्छी जगह पे रह रही, वहाँ डॉक्टर नहीं मिले। डॉक्टर कहाँ मिल रहे हैं? जहाँ शिमला के छोटी जगह में, जहाँ जिस समय अभी ये रह रही हैं, जहाँ पे लोग बता रहे थे, वहाँ के आसपास के लोग कि भैया वो इतनी भी फेमस जगह नहीं जहाँ पे रह रही हैं। तो सस्ती और अच्छी जगह, मतलब शांति वाली जगह है, पर डॉक्टर डॉक्टर के हिसाब से वो अच्छी जगह नहीं है। तो बड़ी दीदी का डॉक्टर डॉक्टर तो फेक है, हमेशा फेक ही वो करती हैं। चीज़ें पता चल गई, लेकिन बग्घा बग्गी, ओ माय गॉड, बग्घा बग्गी। पति के लिए मैं पपीता काट के लाई हूँ, मैं तो खाऊंगी नहीं, ऑफ कोर्स मैं चाय पीऊंगी। चाय पपीता क्यों नहीं, जो तुम्हें सोचना है सोच लो। कोई लूज मोशन सोच ले, कोई प्रेगनेंसी सोच ले, जिसके मन में और जो भी बातें आ रही हैं वो सोच ले। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नौटंकी ड्रामों की कमी हो ही नहीं रही है, ऐसे ऐसे बरसात हो रही है नौटंकी ड्रामों की। अब क्या ही किया जाए दोस्तों, मरता का न करता, पर हम नहीं छोड़ने वाले हैं इनको। का ये नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं तो हम भी कुछ वार्तालाप करेंगे ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। भाभी जी ने सोचा, भाभी जी ने सोचा, अच्छी बात है। काश कि आपकी ननद भी ऐसे सोचती तो बात ही कुछ और होती। फिर इतना एक साल में जो जो चीज़ें हुई हैं वो आपके साथ ना हुई होती। पर चलिए, आपने दोबारा कोशिश करी, अच्छी बात है। कोशिश करना आपका फ़र्ज है और अपनी असलियत दिखाना उन लोगों की। देखिए, हमेशा इतिहास रहा है, हमेशा यही पैटर्न रिपीट हुआ है, तो वो होगा, फिर से होगा, चाहे तुम जितना कर लो। मैंने कहा ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, रिश्ता ससुराल का हो या किसी का भी हो, है ना, उसको जज करना, उसके बारे में कहानी बनाना, कहानी काल्पनिक की, ऐसा सोच रही होगी, ऐसा कर रही होगी, ऐसा हो रहा होगा। काल्पनिक कहानियाँ पहन के, जैसे कि गंदे अड्डे की औरतें काल्पनिक कहानियाँ बनाती रहते हैं, वैसे दीदी में भी है कि भाभी के बारे में काल्पनिक सोच सोच के कुढ़ा करती हैं। तो एक बार भाभी जी ने फिर से नंबर बनाने की कोशिश करी है। क्या ननद जी का ये नंबर बनाने वाला प्रक्रिया आगे चल पाएगा, बताते हैं जी। तो सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। भाभी ने की ननद के घर की साफ सफाई और उनको तब बताया जब डॉट डॉट, जब बताया जब पूरा काम वाम हो गया था, वो डॉट डॉट पूरा तरीके से। आज तक ऐसे मैंने कभी इसका परेतिन का घर नहीं देखा, ऊपर वाला हमेशा बिखरा बिखरा ही रहता है और तब भी वो फुर्सत नहीं पाती है। और बग्गी ने मुश्किल से 2 घंटे में सब कुछ सेट सुट करके कर रख दिया। तो जब वो काम करने पे आती तभी तो मम्मी जी कहती हैं कि अभी वो होती खटाखट कर देती। तो क्या वो सिम लगी पड़ी रहती, बजी रहती है। तब यही काम में लगो, काम करो। काम में लगोगे तब होगा ना काम, जब काम में और मोबाइल में दोनों में लगे रहोगे। काम अगर तुमने 1 मिनट किया तो 10 मिनट तुम मोबाइल में रहे तो कैसे काम होगा। यही काम को हमारी दीदी के रात के 11 बज जाते थे दोस्तों, लेकिन बग्गी ने मुश्किल से 2 घंटे में पूरा चकाचक कर दिया। अब बग्गी ने क्यों किया आपको पता है, नंबर बनाने के लिए। नंबर बनाने में वो नंबर 1 है कि कौनो मौका मिले नंबर बनाएगी, कहियों से नंबर बनाएगी, कुछ कर लो नंबर बनाएगी। तो नंबर बनाने के लिए बग्गी ने ये काम किया। पर हाँ, ये चीज़ देखकर मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया कि चलो भाभी जी नंबर बनाने के लिए कम से कम करी। तो उसने एक बार फिर से कोशिश किया, है ना, अपनी तरफ से। भले उसने सिर्फ गंदे अड्डे की औरतों से बचने के लिए किया है कि वो हमको जज ना करें, हमारे ऊपर सवाल ना उठाएं कि है बटाला की चंडीगढ़ वाली बनने की कोशिश करती है। किस तरीके से इसके लिए बातचीत की जाती है, हमें पता है कि बग्गी की मजबूरी क्या है।
हालांकि वो चीज़ों को जोड़ना भी चाहती, वरना अभी इनके घर के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑन कैमरा आ चुकी होती, है ना। तो ये बग्गे ने डाला है टाइटल, और तमाम लोगों ने कहा है कि भाई आप ना हमेशा ना खुश रहो, ऐसे ही प्यार से रहो परेतिन के साथ, अच्छा लगता है मिलकर आपसे, आप इंसान हो, परेतिन के साथ ये मिलके रहें, अच्छा लगता है, परेतिन को भी तो इनसे मिलके रहना चाहिए, वो भी तो ज़रूरी है ना जी। अगर परेतिन ने इनके मिलके रहना चाहेगी तो ये क्या कर लेंगी। अब आप लोग अजीब हैं, बिना मतलब के टाइटल लगाते हो, नेगेटिव वाइब्स से ही पैसे आए और उनके बाद ऐसे टाइटल लगा के कमेंट करते हैं तो ऑडियंस बुरी हो जाती है। इन ऑडियंस के व्यूज़ से ही तो तुम्हारा घर चल रहा है आपका। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दीदी, आप महान हो, पहले खुद ही हरकतें करो और फिर ऐसी। हाँ जी बिल्कुल। ऑडियंस ने जज करना क्यों शुरू किया? जो आपने बोला था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी, आप लोग बहुत निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, पर मुझे प्यार करने वाले कह रहे हैं नेगेटिव कमेंट पे जो है ध्यान ना दो। तो बग्गी, सबसे पहले आप अपने पति को संभालिए कि इस प्रकार के वो टाइटल क्यों डालता है चंद डॉलर के लिए। जिसको देखना होगा वो आपको पॉजिटिव उसमें भी देखेगा टाइटल में, है ना। तो नेगेटिविटी आप फैला रहे हो, बहुत सही इन्होंने कहा कि भाई खुद आप ऐसे टाइटल डालते हो, फिर अगर ऑडियंस जज करती है तो ऑडियंस बुरी बन जाती है। ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको जो लगेगा वो बोलेगी। अगर तुम सोचो कि तुम्हारे हिसाब से ऑडियंस चाटू करता करे तो ऑडियंस फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हुआ। मक्खनबाजी चाह रहे हो तो अपने घर में अपने पति से, अपनी माँ से, अपने भाइयों से कराओ। ऑडियंस तो भैया अपने हिसाब से लिखेगी, ना कि तुम्हारे हिसाब से। तो सबसे पहला उस प्रकार की हरकतें न करो। तुम्हारा पति जो यहाँ त्रिया चरित्र करने लग जाता है, इसको मम्मी कम मानती, उसको ज़्यादा मानती, मुझे तो पूछा नहीं, मुझे तो बुलाया नहीं, फलना ढिमका। तुम भी कह रही थी कि आपने एक बार भी नहीं कहा कि चल पड़ो। तो भाई देखो, ये सारी चीज़ें तुम लोग ऑन कैमरा ना करो, ऑडियंस को कुछ नहीं पड़ी है। ऑडियंस के दिल में ये सब बातें आई कहाँ? ऑडियंस के दिमाग में ये बातें सब आई कहाँ? आप ही लोग लेकर आए ना। ऐसे तो ऑडियंस ने नहीं सोच लिया कि भाई ऐसा 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 ऐसा। एक एक जैसे सब बिखरा पड़ा था। पहले इसने बिखरा वाला दिखाया, डलिया कैसे पड़ी, जहाँ वो बच्चा खेलता है ना, ड्राइंग वगैरह करता है, उसको कैसे उसने पूरा झाड़ा साफ किया, फिर दोबारा से गद्दे लगाए, फिर दोबारा से उसको कितना बढ़िया से डेकोर कर दिया, बेडशीट भी चेंज कर दी, और सब कुछ करके उसने फिर कॉल किया कि देखो दीदी ऐसा ऐसा ऐसा। सब कुछ उसने दिखाया और एकदम आश्चर्यचकित रह गए। मुश्किल से 2 घंटों का काम रहा होगा। बेड पे भी कितने बढ़िया से उसने सारी चीज़ें बढ़िया से अरेंज कर दी, जो फ़ोटो वोटो था। फिर मम्मी जी का भी नीचे कमरा सही किया, वहाँ पे जो फ़ोटोज़ रखी थी शादी वाली, उसको लेकर भी सजेशन मांगा। और फिर जो कुरकुरे पुरकुरे वाली चाय पार्टी होती है, उसके बाद कुछ काल्पनिक बातें होती हैं, और उसके बाद फिर से बग्गी अच्छा बनने का करती है कि देखो जैसे हम लोग चले जाते हैं तो दीदी पीछे से नहीं हमारा करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज उनका कर दें। जब वो आएंगे तो अच्छी फीलिंग आएगी। दरवाज़ा भी बंद कर दूँ, खिड़की भी बंद कर दूँ, धूल ना पाए, एज इट इज़ बना रहे। बहुत अच्छी चीज़ है, दरवाज़ा भी बंद कर दो, खिड़की भी बंद कर दो। आपकी दीदी से बोलो कि वो अपनी नेगेटिविटी के दरवाज़ा और खिड़की बंद कर दे, ताकि अगर उसमें कोई धूल वाले शब्द डालने की कोशिश भी करे वो डाल ना पावे। कौन डालता है सबको पता है। स्टार्टिंग में दोनों खूब मिलजुल के रहने लगी थी, फिर एकदम से पटना से एक धूल आई और धूल में खिलाए गए फूल, और फिर से इनके बीच में हो गई बहुत बड़ी भूल हैं। फिर छीछा लेदर हुआ। तो घर के ही लोग होते हैं ना, कि कहते हैं घर का भेदी लंका ढावे, है ना। तो हमेशा ना ये चीज़ याद रखो कि तुमरन घर के सारे लोग करते हैं, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पे आते हो त्रिया चरित्र करने। इसीलिए जनता ने भी लिखा कि भाई आप ना करो। तुम परेतिन और झुठियंका बहुत लकी हैं जिनको आज के टाइम आंचल जैसी लड़की मिली है। आजकल के टाइम में नंदों को देखकर राजी नहीं होती, इतना प्यार करना तो दूर की बात। नंदों को देखकर, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा। कहने का मतलब ये है कि भैया नंदों को देखना तो पसंद नहीं करती हैं, इतना प्यार करना तो दूर की बात आजकल की भाभियाँ, है ना। इनका कहने का ये मतलब है। वैसे परेतिन ने कभी का दुपट्टा का छोड़ दो, भाभी है वो पूरा कर रही ननद का खुश करने की कोशिश, पर का परेतिन ने कभी कंचन को खुश करने की कोशिश करी है? परेतिन ने कभी ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट अपनी ननद के लिए प्लान किया है? वो जैसे आती थी तो उनको स्पेशल कराने के लिए कुछ उनकी मनपसंद डिश बनाई हो,
कुछ स्पेशल सरप्राइज़ दिया हो? क्या परितिन ने कभी ऐसा किया है? इवन हमने ये तक देखा है कि भाई कंचन ने ज़रूर किया इनके स्पेशल डेज़ को हमेशा स्पेशल बनाने के लिए, हरदम देखा है, पर इन्होंने किया नहीं किया। लेकिन हमेशा अपनी भाभी से उम्मीदें रखते हैं। ताली एक हाथ से बजती है? नहीं बजती है, एक हाथ से थप्पड़ पड़ सकता है, थप्पड़ बज सकता है, ताली नहीं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। हाँ, आजकल के ज़माने में ऐसी भाभी नहीं देखी जो ननंद को इतनी रिस्पेक्ट दे, और पीछे से पूरा घर भी साफ कर दिया। ये लोग बग्गी की कदर नहीं करते, क्यूट गर्ल, ये सबको पता है। मम्मी जी को अगर अपनी बेटियों जैसी ही मिली होती लड़की, जिस वजह से भी कर रही हो अपना रिश्ता निभाने के लिए, कि अब शादी कर लिया तो क्या ही करें, चीज़ों को छुपाने के लिए, या फिर जिस वजह से भी कर रही हो, XYZ उसका जो भी स्वार्थ है, परितिन के जैसे तो नहीं अपने घर का तमाशा सोशल मीडिया पे बनाया, जबकि बहुत पहले बना चुकी होती। मैं आज भी एग्री करती हूँ कि कई बार ओवर एक्टिंग करती है, हमको इसकी ओवर एक्टिंग पसंद नहीं आती है। जब नौटंकी ड्रामे करती है हमको पसंद नहीं आता, पर कोशिश किया ना फिर से उसने। इनके लोगों के द्वारा ऐसी कोशिश क्या कभी की गई है? क्या बड़ी दीदी ने ऐसी कोशिश कभी करी? अब बड़ी दीदी के नंदे हैं कि नहीं हमें नहीं पता। फिलहाल सास ससुर के साथ ही कर लेती हूँ, वहाँ तो मेहमान बन के जाती हैं, सास चाय बना के लेके आती हैं, मैडम चाय पीती हैं, फिर ऐसे चलता है इनका। आपके तो हेल्पर नहीं आती, फिर आपने झाड़ू पोछा लगा रही हो, और पीपू ने कमेंट किया था कि मम्मी ने हेल्पर लगा रखी है। ओ, पकड़े गए। इसमें बुरा क्या है? हर इंसान को दिन भर फिजिकल एक्टिव रहना है और अच्छे से लॉन्ग हेल्दी लाइफ के लिए सब करते रहना है, बीमारी दूर रहेगी, मोटापे का भी घर बन जाओगे। जो लोग फॉरेन में रहते हैं वो सभी जॉब के साथ साथ घर का भी सारा काम करते हैं। बिल्कुल सही बात कहा आपने। लेकिन भाई झूठ बोलना तो गलत है। जब कल के ही वीडियो में कमेंट में रिप्लाई था कि मम्मी ने हेल्पर लगा रखी है, परितिन ने हेल्पर नहीं लगा रखी, नीचे काम करने आती है हेल्पर। पर एक दिन नीचे का ना करवा के ऊपर कराया जा सकता है अगर कराना चाहें तो। पर मैंने तो नीचे भी हेल्पर नहीं देखी, मैंने तो कहीं पर भी हेल्पर नहीं देखी। दुपट्टा मैडम को यूट्यूब पर फेमस होना था, कंटेंट के लिए सफाई हुई है। परितिन प्रियंका का महान नहीं है, सब एक ही थाली के बर्तन है, कंटेंट कंटेंट कंटेंट। ओह माय गॉड, इन्होंने तो बढ़िया अच्छे से लिख दिया। तो क्या हुआ, कंटेंट क्रिएट करना काम नहीं है क्या? काम करके ही कंटेंट कर रही दिखा रही है ना। तो भाई आपस में ही लोग आके यहाँ पर लड़ रहे हैं, पर आज इनको जो कमेंट आए हैं वो मिले जुले आए हैं। और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जो लड़ रही हैं, चीज़ें जो हो रही हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें की जा रही हैं थोड़ा सोच समझ के समझो। आप समझ समझ के जो ना समझो, मेरी समझ से वो ना समझे। नंबर बनाने हैं ना तो कहीं और बनाओ। दुपट्टा यार, आपने मेरा कमेंट रीड किया, आपने मेरा नाम लिया, सुन के अच्छा लगा। आपको खुश देख के हम भी खुश होते हैं। यूट्यूब पे भी नहीं, रियल लाइफ में भी खुश रहो तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा ध्यान मत दो कौन क्या बोल रहा है, बोलने से अच्छा है कि तुम अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। तुम चाहे जो कर लो, मिलनी बुराई ही है। और बड़ी ननंद बहुत अजीब है, अगर वो यहाँ नहीं आ सकती तो मम्मी और बहन को क्यों लेकर चली गई उस अपने पास? आपको बोलते हैं मम्मी से काम करवाती, और वहाँ कौन खाना बना के खिला रहा है? बल्ले बल्ले सावा सावा, वाह क्या तुमने पॉइंट उठावा। खाना भी खुद बना लिया है, और उसको भारत रत्न अवार्ड दो। बड़ी जब पहले आई थी तब दोनों बहनें आराम करती थी, ब्लॉग बनाती थी और मम्मी काम करती थी। बट अगर मम्मी बग्गी के लिए कुछ भी कर दे तो बुरा लगता है। और दोनों नंदों को पता नहीं कैसे कैसे नेचर है। दोनों जब वो ब्लॉगिंग कर रही होती है तो ब्लॉग में इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं। बग्गा और बग्गी दोनों स्ट्रांग बन के ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अपने अकॉर्डिंग ब्लॉग बनाओ, नेगेटिव कमेंट को इग्नोर करो, व्यूज़ भी अप हो जाएंगे अगर कंटेंट अच्छा होगा तो बात तो सही है। जब भी बड़ी जिज्जी आती हैं तभी क्यों इशू होते हैं, छोटी के साथ भी और भाभी के साथ भी। और ये चीज़ तो है, जब मम्मी जी नीचे काम करती हैं तब ये टॉन्ट मार के बता दिया जाता है कि मम्मी को हेल्थ का इशू है, मम्मी का कंधे में ये इशू है, वो इशू है, शोल्डर फ्रीज हो गया है, मम्मी नीचे झाड़ू पोछा लगाते हैं।
और मम्मी वहाँ पे कितना काम करते, ऊपर कितना काम करते, तो मम्मी का शोल्डर फ्रीज नहीं होता है। तो भैया समझ जाइए, जनता भी समझ रही है। ग्रेट एफर्ट, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे भी एफर्ट इनका अच्छा लगा, मैं इसमें कोई बुराई नहीं करूँगी। जब तुम बुराई करने वाला काम करती हो, मतलब बुराई काम क्या, अब हमारा काम है रिएक्शन देना। हमें जब लगता है तुम्हारी ओवर एक्टिंग ज़्यादा हो रही है तो हम बोल देते हैं। पर मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इनके घर में जितने भी हैं XYZ हैं, इवन इनका पति भी, सबसे अगर अलग है, हटके कोई है तो बग्गी ही है। ऐसे लोगों में पढ़ के कभी कभी उनके रंग में रंग जाती है और उसी के हिसाब से रिएक्ट करती है, जो कि गलत है, हमें पता है। पर आप समझ जाइए ना, अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, इस कोशिश में अगर कुछ अच्छा हो जाए। बाकी दोस्तों, उन्होंने जीजा अपने स्क्रिप्ट दे ही रहे हैं, अपने घर में काका तोड़म तोड़ी मचा रहे हैं। पता नहीं, सुनने में तो आया कि अपने पेरेंट्स के ऊपर ही केस कर दिए हैं। चलिए खैर, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए का वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। अब तक देखना है भैया आने वाले टाइम में और क्या होगा, और उतना करो जितना तुम कर सको। इतना ज़्यादा नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर बनाने के चक्कर में अगर तुम रिश्ता सुधारना चाहती हो तो अच्छी बात है, पर अगर तुम नंबर बनाना चाहती हो तो नंबर तुम्हारे कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो दोनों अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानती हैं। समझी?